रो रही हो? लेकिन तुम तो कहते कि तुम कभी रोती नहीं हो, फिर ये क्या है? तुमको याद है जब उस दिन मैं रो रहा था और तुम क्या कह रही थी? जी तुमको रोने वाले लड़के बहुत पसंद है, खासकर मैं, है ना? तो आज तुम भी जब रो रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी रोने लड़के पसंद है, खासकर तुम। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा? माफ कर दो? वो भी तुम्हें? कभी नहीं। मैं भी इस तरह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। प्लीज मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? और तुमने अपने ईगो के चक्कर में मेरे घर और परिवार को भी खत्म कर दिया। इसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुमने मुझे कितना बदनाम किया, कॉलेज में, सिटी में, हर जगह मेरी बेइज्जती की, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था तुम्हारे साथ। और तो और तुमने मेरे ऊपर मर्डर होने का भी इल्जाम लगा दिया। तुम्हें पता है मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था? लेकिन अब और नहीं। अब तुमने जितना कहा था, जैसे कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही बन चुका हूँ। तुमने ये सब मेरे साथ रहने के लिए किया था ना, और देखो मैंने तुमको अपने साथ ही रखा है। तुम मुझको पसंद करती थी और मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे देखो, मुझे तुम्हारी बहन पसंद है और मैं उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुमको पता है तुम्हारी बहन कैसी है? बिल्कुल मेरे ड्रीम गर्ल जैसी, हॉट, सेक्सी और बोल्ड, और उसका एटीट्यूड भी कमाल का है। मुझे तो मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई, अब तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारे जरिए तुम्हारी बहन को मैं अपने पास रखूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम्हारा बदला भी मैं तुम्हारी बहन से ही चुकाऊंगा। चलो जंकुक। क्या जिमिन, तुम इतनी सैड क्यों हो? नहीं तो मैं कहाँ सैड हूँ? झूठ मत बोलो जिमिन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कुछ नहीं, मेरा फोन खो गया है, उसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, बस उसी की टेंशन है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक फोन ही तो खोया है, और वो तो तुम 1 मिनट में खरीद लोगे, ये तो तुमको पता ही है। वैसे भी वो तो पुराना हो गया था, मुझे पता है, लेकिन वो फोन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसमें मेरी और मेरी दीदी की फोटो थी। सैड मत हो, मैं फोन ढूंढने की कोशिश करूंगी, मिल जाएगा। ढूंढना तो पड़ेगा, उसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो फोन किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। आयु, तुमने मेरे अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाले और 10 लाख रुपए की शॉपिंग की। नहीं भाई, मैंने ये सब नहीं किया। वो जिमिन आई थी और कह रही थी कि वो तुम्हारी वाइफ है और उसको शॉपिंग करनी है। उसने मुझे फोर्स करके 1 करोड़ रुपए निकलवाए और कहा कि तुमने ही कहा था उसे देने को, और 10 लाख रुपए की शॉपिंग है। मैंने कहा इतनी शॉपिंग क्यों? कह रही कि तुम्हारी बीबी है, थोड़ा शांत होना चाहिए। ओके तुम जाओ। तो तुमको मेरी बीबी बनना है? ठीक है, मैं तुमको अपनी बीबी बना ही लेता हूँ। मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, फिर भी तुम्हारा ख्याल क्यों आ रहा है मैडम जी? मैं क्या करूं? तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है जब मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा है, पता नहीं यहाँ पे दिल कैसे आ गया, बताइए ना मैडम जी। मैं जितना तुम्हें देखूं, मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं, मन ये ना भरे। तुमको तो पता नहीं होगा मैडम जी कि मैं तुम्हें स्टॉक भी करता हूँ, इतना स्टॉक जितना तुम जानते नहीं हो। मुझे नहीं पता मेरे पास दिल है या नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें हर वक्त अपने पास रखूं, और अब मैं तुम्हें हर वक्त अपने पास ही रखूंगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैडम जी, ये आपका नया नाम है। क्योंकि क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुमने शादी कर ली है? क्योंकि सुबह एक लड़की आई थी जो मुझे सासू माँ कह के बुला रही थी। वैसे मैंने शादी तो नहीं की है, लेकिन जल्द ही उस लड़की से मैं शादी करूंगा, वो आपकी बहू है। क्या कहा तुमने? ये मैंने क्या सुना? तुमने शादी के लिए लड़की चुन ली है? हाँ डैड, मैंने लड़की चुन ली है, और वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम शादी के लिए तैयार तो हुए। वैसे वो लड़की है कौन? मैंने उस लड़की को देखा था, वो बहुत ही अच्छी है। शुगा, क्या तुमने अपनी शादी के लिए सचमुच में कोई लड़की चुन ली है? क्या वो तुम्हारी ड्रीम गर्ल है? हाँ लिली, मैंने लड़की चुन ली है और वो मेरी ड्रीम गर्ल है। आई एम सॉरी लिली, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं तो खुश हूँ कि तुम आखिर शादी के लिए मान तो गए। वैसे वो लड़की है कौन? बताओ। अभी नहीं, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा।
सोचूं मन ये ना भरे। भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने शादी के लिए लड़की चुनी है? हाँ जंकुक, मैंने चुनी है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है। लेकिन आप तो उससे नफरत करते हैं, तो आप उससे शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसमें सारी क्वालिटी है जो मैं अपनी ड्रीम गर्ल में ढूंढ रहा था। वो एक माफिया के वाइफ बनने लायक है इसलिए। लेकिन आप तो कह रहे थे आप उससे केवल मतलब निकालने के बाद भूल जाओगे, फिर शादी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो मेरी ड्रीम गर्ल जैसी है, उसमें सारी क्वालिटी है जो मुझे अपनी ड्रीम गर्ल में चाहिए। लेकिन वो हमारे दुश्मन भी तो है। क्या आप दुश्मनी भूल जाएंगे? आप उससे बदला नहीं लेंगे जो उसकी बहन ने हमारे साथ किया? इसने कहा मैं बदला नहीं लूंगा, मैं बदला भी लूंगा, उससे शादी भी करूंगा, उसे अपने पास भी रखूंगा। आप बदला किससे लोगे भाई? जिमी और जिमी दोनों से। आपको जिमी से बदला लेना चाहिए। जिमिन को तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। तो क्या हमारी कोई गलती थी जो जिमी ने हमें बर्बाद किया? क्या तुम भूल गए हो जंकुक? तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। भूला तो मैं भी नहीं हूँ भाई, लेकिन जिमिन को क्यों? क्योंकि वो जिमी की बहन है, छोटी बहन, शायद उसकी जान भी होगी। और जब जिमीन हर्ट होगी तो उसे दर्द होगा, बहुत होगा। वाह भाई क्या प्लान है। अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ वो क्या कर रही है। हाँ तो जल्दी जाइए, यहाँ क्यों वेट कर रहे हो? जब भाई अपनी दुश्मन लड़की को पसंद कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी किम ट्योंग मुझे बहुत ही पसंद है। उसे देखने के बाद तो मैंने अपना रूल ही ब्रेक कर दिया है। उसके सामने मैं अपने आप को हार गया हूँ। ये बहुत ही सुंदर है और मेरे टाइप की है, बहुत अच्छी लगती है। उससे मेरे बचपन की दोस्ती याद आती है। बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन इतनी घमंडी नहीं थी। वो बहुत ही स्वीट थी, केवल चेहरा थोड़ा थोड़ा मिलता है। किम ट्योंग, I like you so much. इनवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। और वो क्या चीज है? ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या चीज है। अंदर रखा है, देख लेना। वो क्या रख के गया होगा अंदर? अरे वाह, ये कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा है ये। जिमिन, आपको ये पसंद आया क्या? हाँ इनवो, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मिला नहीं, मैं खरीद के लाया हूँ आपके लिए। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा। प्यारा तो है, लेकिन आप जितना नहीं, आप उससे भी ज्यादा प्यारी हो। कैसी लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब की, ना जावे सदा प्यार तेनू छड़ के, हो जावे तेरा ही दीद। हेलो मिस्टर बोगो, मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मिस्टर किम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब मन करे तब आप यहाँ आ सकते हैं। हेलो मिसेज, आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर किम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे जीन कहाँ पर है? वो तो ऊपर के फ्लोर पर है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ मिस्टर किम, आप मिल सकते हैं। ये मिस्टर किम कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगे हैं अपने घर पे। तो क्या हो गया? आते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत आते हैं और जीन से खासकर बहुत ज्यादा ही मिलते हैं। तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। वो तो बस उससे मिल लेते हैं, उससे मिलकर उनको अच्छा लगता है। मैंने अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दिया और मेरी स्किन डर हो गई। अब से मैं अपनी स्किन पे पूरा फोकस करूंगी। मिस जीन, मिस्टर किम, आप यहाँ कैसे आए? मैं तो अपने पैरों से चल के आया हूँ मिस जीनी। वो तो मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए? मैं आपसे मिलने आया था। आप मुझसे क्यों मिलकर जाते हैं? क्या मिलता है आपको? मुझे खुशी मिलती है आपसे मिलकर। लेकिन मुझे तो खुशी नहीं मिलती आपसे मिलकर। ओ, आपको नहीं मिलती, लेकिन मुझे खुशी मिलती है। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर किम, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आपसे प्यार? हाँ, हो गया है। वैसे भी आप मुझसे क्यों प्यार करेंगे? आप तो मिस रिया को पसंद करते हैं ना? क्या कहा? मिस रिया? नो वे, मैं उससे प्यार नहीं करता। वो तो केवल मेरी सेक्रेटरी है। आप क्या सच में उनसे प्यार नहीं करते? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ, हमारे डेटिंग की रूमर फैलती है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अभी भी सिंगल हैं? हाँ, मैं सिंगल हूँ। तो आप लाइन मारेंगे क्या मुझ पर? अगर मैं लाइन मारूंगी तो आप पट जाओगे मुझसे मिस्टर किम? हाँ, क्यों नहीं, पहले आप ट्राई तो कीजिए, मैं पट जाऊंगा।
तेहों की याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चला ही जाता हूँ, कोई देखे ना मुझे बचाते हुए। चुपके चुपके मिलने जा रहे हो, अभी बताती हूँ तुमको। डैड डैड देखिए, जंको चुपके चुपके बाहर जा रहा है, पता नहीं क्या करने जा रहा है। डैड डैड जल्दी आइए, मैं भाग जाएगा। जंको तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बाहर क्या करने जा रहे थे? डैड मैं वो बस बाहर थोड़ी देर के लिए। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, जाओ अपने कमरे में सो, तुम्हारा भाई सो रहा है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड नाइट जंको, स्वीट ड्रीम। आयु मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्या करूं? कहो क्या इन्फॉर्मेशन मिली मेरी वाइफ के बारे में? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? कहाँ रहती है, कहाँ की लड़की है, बताओ ना मुझे। भाई उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, तो वो कहाँ रहती है इसका तो पता लगा ही सकते हो। पता लगाओ कि वो कहाँ रहती है, मुझे उसका घर देखना है, मुझे उसको देखना है। हम लोग पता लगा रहे हैं भाई, आप उसके लिए इतना क्रेजी क्यों हो रहे हो? वो एक लड़की तो है। हे क्या कहा तूने? लड़की? लड़की नहीं, वो जान है मेरी। आइंदा से उसको लड़की कह मत देना। जब भी उसके बारे में बात करना जान के कहना, समझे तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुमको। अब जल्दी जाओ और मेरी जान का पता लगाओ कि वो कहाँ पे रहती है। तुम्हारा भाई तो उसके पीछे पागल हो चुका है, यानी कि क्रेजी हो चुके हैं। आई नो, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ तो जल्दी चलो वरना वो फिर भड़क जाएंगे। चलो। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं किम तेहों से तो मिलके ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं यहाँ से जाके रहूंगा। देखता हूँ इस पर कौन देखता है मुझे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब सो गए हैं। अब मैं जा सकता हूँ। जिससे मुझे घर जाना है, लेकिन तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, यहाँ से मैं मर ही जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आइंदा से ऐसी बातें मत करना। तो क्या करूँ, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। हेलो मिस किम तेहोंग, कैसी हैं आप? मैं आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। एक्चुअली आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गया। कैसी हैं आप, बताइए ना। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? माना कि मैं हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखिए वरना मुझे नजर लग जाएगी। किस अंधे ने कहा कि तुम हैंडसम हो? तुम तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो, है ना जीसू? किसी अंधे ने नहीं बल्कि किसी देखने वाले ने कहा कि मैं हैंडसम हूँ। अंधा व्यक्ति तो देख ही नहीं पाएगा, फिर वो कैसे कहेगा कि मैं हैंडसम हूँ या नहीं? तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, बोलने से पहले थोड़ा दिमाग तो लगा लिया करो। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं यहाँ तुमसे ये कहने आया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ठीक है, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इसमें देखने वाली कौन सी बात है? आप खूबसूरत है इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। खूबसूरत तो जीसू भी है, क्या तुम मुझसे भी शादी कर लोगे? मिस्टर जियोन, शादी खूबसूरती देख के नहीं की जाती है बल्कि उसका बिहेवियर देखा जाता है। ऐसे नहीं कि वो खूबसूरत लगी तो उससे शादी कर लिया, मैं खूबसूरत लगी तो मुझसे शादी कर लिया। ऐसी बात नहीं है मिस्टर, मेरी लाइफ में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, लेकिन आप जैसी बात किसी में नहीं है। आप खूबसूरती के साथ साथ एटीट्यूड वाली भी है ना, इसलिए आप मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी जो बात आप में है वो किसी और ने कहा। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो बदतमीज? मिस्टर रुकिए, हाथ हटाओ अपना। तुम कितना घटिया सोचते हो, क्या कहना चाहते हो तुम मेरे बारे में? मैं तुम्हें मिस्टर मिस्टर जियोन मेरे ऊपर से हटिए। कुछ रिएक्ट करने से पहले पूरी बात सुन लीजिएगा तब करिएगा। और मैं ये कहना चाहता था क्योंकि जो आप में बात है वो किसी और में नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरी भी एक फ्रेंड थी जिसका नाम वी था, उसकी क्वालिटी आप में है। आप बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती हैं। मिस्टर जियोन ये वी को आप कैसे जानते हैं? वी मेरे बचपन की दोस्त है जो पता नहीं अब कहाँ पर है। उसकी शक्ल आपसे मिलती है, बस इसी वजह से मैं आपसे दूर नहीं जा पाता हूँ। इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप करोगी। फिलहाल तो मैं चलता हूँ। जिसू, ये मिस्टर जियोन की वी कैसे दिखती थी, क्या तुमको पता है? नहीं थे, मैंने तो आज तक ये नाम ही नहीं सुना। मिस्टर जियोन की कोई दोस्त भी होगी वी नाम से, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जिसू वी मेरा नाम है, मेरे बचपन का नाम वी ही था। और ये कैसे जानते हैं वी को? मुझे ये जानना है। कहीं ये मिस्टर जंगकुक वही तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं जीन, आप शांत क्यों हो गई? बात कीजिए ना। मैं आपसे
बात करूं सर? बातें बातें चाहे जोर से करिए, बस बात कीजिए, शांत मत रहिए। पिछले 2 घंटे से बातें ही तो कर रही हूँ, अब क्या बात करूं? एक्चुअली सर, ये मेरे सोने का समय है। सोने का समय है? इतनी जल्दी कौन सोता है? मिस्टर किम, ये जल्दी नहीं है, 2 घंटे हो गए हैं। क्या 2 घंटे हो गए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा मैं अभी अभी आया हूँ। सॉरी मिस जिन, मैंने आपके 2 घंटे बर्बाद कर दिए। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। वैसे समय का पता तो मुझे भी नहीं चला। सॉरी मिस्टर बुगम, मुझे पता ही नहीं चला कब 2 घंटे हो गए। मैं जिन से बातें करते करते खो गया था। कोई बात नहीं मिस्टर किम, हमने आपको कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं इतने घंटे कभी नहीं लेता, पता नहीं कैसे 2 घंटे निकल गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट का भी काम करना है। मिस्टर किम, आई थिंक यू लाइक माई डॉटर। मैं उनसे 2 घंटे बातें कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे हो गए। मुझे लगा जैसे 10 मिनट ही हुए हैं। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मिस्टर किम, मुझे लगता है आप उसे लाइक करते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो रिया? मैं उसे लाइक क्यों करूंगा? मैं मानता हूँ कि वो अच्छी है, सुंदर है, पर मैं उसे लाइक क्यों करूंगा? हाँ वो अच्छी है, लेकिन हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, बस लेकिन लाइक करता हूँ और कुछ नहीं। और ज्यादा मत सोचना, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं उसे लाइक करता हूँ तो उसे प्यार भी करने लगूंगा। लेकिन सर, मैंने तो ये बात कही नहीं, ये बात तो आपने खुद ही कहा। हाँ तो मैंने कहा था कि तुम ऐसा सोचना मत। पहले तो मैं नहीं सोचती, लेकिन अब तो सोचना पड़ेगा। रिया, फालतू की बातें बंद करो और प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। जीन, ये मिस्टर किम तुमसे 2 घंटे से क्या बात कर रहे थे? मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे बताओ कि मिस्टर किम ने तुमसे क्या क्या बातें की, किस किस टॉपिक पे बातें की। मैं वो आपको एक एक बात क्यों बताऊं? मैं आपको नहीं बताऊंगी। जीन, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप उनके बारे में सोचती क्या हो? वो इतने अच्छे इंसान है और आप उनके बारे में गलत सोच रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। जीन, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? डैड देखिए ना, मॉम मिस्टर किम के बारे में कितना गलत सोच रही है। कह रही है एक एक बात बताओ जो उन्होंने मुझसे बात की। मैं क्यों बताऊं? रोज, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने जिन से ये कहा? तुम्हें मिस्टर किम के बारे में कुछ गलत शब्द बोले हैं क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने मिस्टर किम के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मिस्टर किम ने इनसे क्या बातें की ये मुझे बताए। लेकिन ये है कि कोई भी बात मुझे बताने को तैयार ही नहीं है। मैं तो बस पूछ रही थी ना, इससे बताने में क्या जाता है? लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप प्यार से पूछती तो मैं बता भी देती। अब ऐसे चिल्ला के पूछोगी तो मैं नहीं बताऊंगी। रोज, तुमको जिन से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुमको पता है ना वो कैसी है? मुझे पता है, लेकिन मैं तो प्यार से ही पूछ रही थी। पता नहीं क्यों वो भड़क गई और कहा कि मैं उनके बारे में गलत बोल रही हूँ, जबकि मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम उन दोनों के बीच में मत आया करो। मुझे लगता है मिस्टर किम जिन को लाइक करते हैं। क्या सच में? मुझे ऐसा लगता है, अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करूंगा तो बताऊंगा तुमको। जिमिन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ इनबो, कहो क्या कहना चाहते हो? जिमिन, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? इनबो, मैं इस बारे में सोच के बताऊंगी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप घबराइए मत, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ पहले दिन से, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपने पास रखना चाहता हूँ। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। मैं इनबो को इसका क्या जवाब दूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये फिर से कौन आ गया? हेलो मिसेस मीन, कैसी हो तुम? मुझसे नाराज हो क्या? सॉरी, आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काम बहुत है, लेकिन फिर भी समय निकालकर मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा क्या दिमाग फिर गया है? अगर दिमाग फिर गया है तो हॉस्पिटल जाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मिसेस मीन, मेरा दिमाग फिरा नहीं है, बल्कि ठिकाने पे आया है। तुम्हारा दिमाग अगर ठिकाने पे होता तो तुम यहाँ नहीं होते। लेकिन मुझे तो यहीं पे आना था मिसेस मीन। व्हाट द हेल, तब से तुम मिसेस मीन क्या कह रहे हो? क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हें मिसेस मीन ना कहूँ तो क्या कहूँ? वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा फोन लौटाने आया था जो तुम क्लब में छोड़ के चली गई थी। इसका मतलब मेरा फोन तुमने चुराया था। तुम
ऐसा भी कर सकते हो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन तुम जैसे से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। वैसे तुमने मेरे फोन के साथ छेड़छाड़ ना की हो तो ही अच्छा होगा, और मुझे पता है तुमने ऐसा जरूर किया होगा। क्या किया है तुमने मेरे फोन के साथ? तुमने मेरी इंफॉर्मेशन निकाली है या कुछ और, या मेरी फोटोज ली है? बिल्कुल सही, मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन ही निकाली है और मैंने ये पता लगाया कि तुम कौन हो और क्या, और पहले कहाँ रहती थी, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा असली पहचान क्या है, ये सब पता लगा है मैंने। एक फोन से तुम इतनी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? बेवकूफ तो तुम हो ही। वैसे मैं बता दूं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? क्या है अगर जानते हो तो बताओ मुझे। तुम पहले कोरिया में रहती थी, तुम्हारा नाम पार्क जिमिन है, तुम मिस्टर पार्क की बेटी हो जो कि एक माफिया थे, है ना? ये इन्फॉर्मेशन काफी है ना? और भी बताता हूँ, तुम्हारी एक बहन भी है, बड़ी बहन, जिसका नाम जिमी है, और तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है ना? वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ मिस पार्क जिमिन, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान से कभी भी शादी करना नहीं चाहूंगी। क्यों मैडम जी, मुझमें क्या कमी है? क्योंकि तुम मेरे पहले इंसान नहीं होगे, इसलिए। तुम भी तो मेरी पहली नहीं थी, पहले किसी और की हो चुकी थी। किसकी हो गई थी आखिर? कौन था वो लकी इंसान? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। मत बताओ मैडम जी, लेकिन मुझे पता है। वैसे तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? अगर नहीं करोगी तो देखो ना मेरे पास क्या है। अगर तुमने मुझे ना कहा तो मैं ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा। फिर तुम क्या करोगी? पोस्ट करना है तो पोस्ट कर दो, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो और फेमस हो जाऊंगी, लोग मुझे बोल्ड क्वीन के नाम से जानेंगे। मुझे पता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, इसलिए मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। तुम्हें तुम्हारी बहन जिमी तो याद होगी ना, जो 10 साल पहले मर गई थी? अगर मैं कहूँ वो जिंदा है और मेरे पास है, तब तुम क्या कहोगी?